एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं सारे हम लोग कर लेंगे और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जीरोस यहाँ पर फाइंड करने हैं ऑफ दीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल को मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पर बिकॉज 2 है हमारे पास हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं px करके रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है, हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है। ठीक है, जीरो फाइंड आउट करने के लिए इस पॉलिनोमियल को हमें इक्वेट करना पड़ेगा जीरो पे। ठीक है, जब हम इस पॉलिनोमियल को जीरो पे इक्वेट करेंगे ना तो हमें फैक्टर्स मिलेंगे तो x की वैल्यूज मिलेंगी। वो जो x की वैल्यूज हैं वही हमारे पास जीरोस होंगी ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो px की वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फैक्टराइज करना आप लोगों को आता होगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर हम करते हैं। कोई बच्चा भूल गया है तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर सबसे पहले ना हम इनके कोएफिशिएंट्स देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया, इसका कोएफिशिएंट क्या है -2 है। ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है -8 है। ठीक है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना उसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये a b c ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। a और b तो कोएफिशिएंट है, ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ठीक है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है -2 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास क्या है, दैट इज -8। तो इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर a और जो c होता है ना इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, a और c विच मीन्स 1 इंटू -8 कितना आएगा, -8 आएगा। अब इस -8 के मैं ऐसे फैक्टर्स ढूंढूंगी जो कि मुझे क्या दे, मुझे -2 दे। ठीक है, अब मुझे पता है क्लियरली इसके -4 और 2 ये फैक्टर्स आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 4 + 2 करूं तो 6 आएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए है, मुझे 4 - 2 करके 2 चाहिए है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या लिखा है -2। -2 कैसे आएगा, जब मैं -4 + 2 कर दूं। क्लियर है, इसको तो मैं x स्क्वायर ही लिख सकती हूँ। यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -4 + 2 के फॉर्म में। इसको भी वापस से -8 ही लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको समझो, यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ। x स्क्वायर इसको मैं -4x लिख सकती हूँ ना, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया, फिर इसको भी मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगी प्लस 2x और यहाँ पर -8 इक्वल्स टू 0। अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर से मैं x कॉमन ले सकती हूँ तो क्या बचेगा x -4, यहाँ पर से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, क्या बचेगा x -4। अब यहाँ पर देखो इन दोनों टर्म्स में से भी मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, वो क्या है x -4। कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। अब देखो इंडिविजुअली हम इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x -4 इक्वल्स टू 0, x + 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ गई 4, यहाँ पर से क्या आ गई -2, विच मीन्स ये जो हमें वैल्यूज मिली है ना, ये जो वैल्यूज हैं दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। समझ में आया। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, यानी कि उसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी। अगर हमें 0 निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, फिर उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके बाद जो x की वैल्यूज आएंगी उन्हीं को हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। देखो यहाँ पर ना ये जो x की 2 वैल्यूज आई है ना, क्या क्या थी हमारे पास, 4 और -2। ठीक है, इनको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अल्फा हमारे पास ये है मान लो और बीटा हमारे पास ये है।
तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब हमारे पास एक चीज होती है कि अगर हम इन जीरोस का सम करेंगे ना तो वो -b/a के इक्वल आएंगे, और अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो c/a के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर मुझे यही चीज को वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरी सिंपल। यहाँ पर देखो मैं LHS ले लेती हूँ। LHS क्या है? अल्फा प्लस बीटा। दोनों को ऐड कर दो, देखो 4 प्लस -2 कितना आ गया? 2 आ गया। अब -b/a ले लेते हैं जो कि मेरे पास RHS है। देखो अभी मैंने बताया था ना b और a की वैल्यूज कैसे निकालोगे, तो ये मेरे पास b है, ये मेरे पास क्या है? a है, ठीक है। तो यहाँ पर -b/a कितना आ गया? 2, विच मीन्स दोनों ही वैल्यूज क्या है? सेम है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमको वेरीफाई कराना था। फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो LHS अगर मैं करूं, अल्फा इंटू बीटा मैं करूं तो कितना आएगा? 4 इंटू -2 विच इज -8। उसके बाद RHS करते हैं। RHS करना है तो c/a लेना है, c/a लेना है तो ये c है और ये a है। -8/1 कितना आ गया? -8। दोनों वैल्यूज क्या है? सेम, विच मीन्स यहाँ पर भी LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है। तो ये चीज भी हमने वेरीफाई करा दी और ये चीज भी हमने यहाँ पर वेरीफाई करा दी। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था इसीलिए ज्यादा डिटेल में देखा। अब हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि इसको भी ऐसे लिख दो कि px इक्वल्स टू 4s² -4s + 1, ऐसे नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर s गिवन है ना। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पर भी मैं s ही लिखूंगी, ठीक है। तो ये आ गया ps, ये पॉलिनोमियल है। अगेन टू फाइंड द जीरो वी विल इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0। तो यहाँ पर हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, कर लेते हैं। अब देखो अगेन वही मिड टर्म स्प्लिटिंग। सबसे पहले अगर मैं कंपेयर करूंगी इस इक्वेशन को विद द जनरल इक्वेशन या फिर विद द जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो a b c की वैल्यूज क्या आ रही हैं लिख देते हैं अलग से। a इक्वल्स टू 4, b आ जाएगा -4 और c आ रहा है यहाँ पर 1, ठीक है। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। a और c इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 इंटू 1 कितना होता है? 4 होता है। 4 के 2 इंटू 2 फैक्टर्स बनते हैं। ये फैक्टर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे ये 4 मिल जाएगा और ये माइनस साइन के साथ चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगी? -2 और -2 को यूज कर लूंगी, सिंपल, ठीक है। ये साइंस के साथ तो हम खेल ही सकते हैं। तो -2s और -2s इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि -2s कितना होता है? -4s ही तो होता है ना, और -2 इंटू -2 4 होता है। तो हम दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर से मैं 2s कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पर 2s बचेगा -1। यहाँ पर देखो -1 हम कॉमन ले सकते हैं। -1 अगर मैं कॉमन लूंगी तो यहाँ से माइनस साइन मैंने बाहर ले दिया है, तो यहाँ सिर्फ 2s बचेगा, यहाँ पर माइनस बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पर मुझे प्लस चाहिए है। मैंने इन दोनों से माइनस ही बाहर ले दिया है, ठीक है। तो साइंस हमें क्या करने पड़ेंगे? चेंज करने पड़ेंगे। इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0। यहाँ पर देखो ये जो 2s -1 वाला टर्म है, ये अगर मैं कॉमन ले लूं तो इधर पर से 2s बचेगा, इधर पर से -1 बचेगा। अगेन अगर हम क्या करेंगे, अब इधर पर पुट कर देंगे इनको 0 के इक्वल, तो हमें s की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, इधर पर भी हाफ और इधर पर भी हाफ। तो विच मीन्स हमारे पास क्या जीरोस आ गए हैं? जीरोस 1,2 और 1,2 ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको मैं अल्फा लिख सकती हूँ, इसको मैं बीटा लिख सकती हूँ, है ना। तो ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। अब हमें क्या करना था? वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑल्सो। तो अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 2/2 विच मीन्स 1, ठीक है। अब -b/a मैं लिख देती हूँ। -b/a कितना होगा? देखो ये है -b/a, -b/a, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? 1। दोनों वैल्यूज क्या है? सेम, विच मीन्स ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। हाफ इंटू हाफ कितना होगा? 1/4 होगा। फिर हमें क्या चाहिए? c/a, c/a, तो ये c है, ये a है। अगेन वैल्यू क्या आ रही है? 1/4, विच मीन्स क्लियरली मुझे पता चल चुका है कि अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल है। तो ये जो रिलेशनशिप था ये भी मैंने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ऐसे ही बस हमें ये करनी है चीजें। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ। अब देखो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा और इसको मुझे सही तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये जो c है ये बीच में आ गया है, हमें बीच पे क्या चाहिए है, x वाला टर्म चाहिए। तो इसको मैं cx² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a क्या है, a है 6, b क्या है, b है -7 और c क्या है, यहाँ पर c है -3। तो a और c को मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 इंटू -3 यानी कि -18 आ जाएगा। अब इस -18 के फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जो -7 दे। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, -9 और 2 हो सकते हैं, है ना, इजिली हो सकते हैं। तो यहाँ पर -9 प्लस 2 जब मैं करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। तो विच मीन्स ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो -9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगेन मैं यहाँ पर से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3x कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पर से मैं 1 कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा। उसके बाद इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 2x माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो। तो यहाँ पर सिर्फ 3x बचा प्लस यहाँ पर क्या बचा, 1, ठीक है। अब हमें वैल्यूज ढूंढनी है। So 2x minus 3 equals to 0 and 3x plus 1 equals to 0। यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, विच मीन्स अल्फा और बीटा हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो अल्फा की वैल्यू आ गई है 3/2 एंड बीटा की वैल्यू आ चुकी है -1/3, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने निकाल दी हैं। अब हम रिलेशनशिप को क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। वापस से यहाँ पर लिख देते हैं -1/3। अब देखो अल्फा प्लस बीटा करते हैं सबसे पहले। सो दिस प्लस दिस करेंगे तो साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 6। सो 2 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 हम करेंगे। एलसीएम लेना आई होप आप लोगों को आता होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2 कितना आ गया, 7/6। अब हम क्या करेंगे, माइनस b अपॉन a निकालेंगे। माइनस और b कितना है यहाँ पर देख लेते हैं, b है -7, ठीक है, अपॉन 6 कितना आ गया, ये 7/6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, विच मीन्स वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा बीटा कर लेते हैं, 3/2 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा तो -1/2 ये आ जाएगा। फिर हम c/a निकालेंगे। c कितना है देखो यहाँ पर, c ये है और a ये है। सो ये आ गया 3/6, ठीक है, -3 है सॉरी। तो यहाँ पर देखो ये कटेगा तो -1/2 आ गया। तो ये और ये वैल्यू सेम है, विच मीन्स ये वाला रिलेशनशिप भी हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगेन ये बहुत ही सिंपल है, इसको इक्वेट कर दो 0 पे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करोगे, यहाँ पर क्योंकि c नहीं है, अगर आप इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे ना, तो आप क्लियरली देखोगे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। आप चाहो तो au² प्लस bu प्लस c ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर u हमको गिवन है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सेम है। तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई, बट c क्या है यहाँ पर, c तो है ही नहीं, तो c की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में से मैं u कॉमन ले सकती हूँ, एक्चुअली 4u कॉमन ले सकती हूँ। तो क्या बचेगा अंदर, u बचेगा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर से u की वैल्यू 0, यहाँ पर से u की वैल्यू -2। तो मुझे 2 जीरोस मिल गए ना, एक 0 ये है, दूसरा 0 ये है। तो यहाँ पर से हम सिंपली क्या कर देंगे, अब वेरीफाई कर देंगे रिलेशनशिप को। तो अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करो, ये अल्फा है ये बीटा है, ऐड करोगे कितना आएगा, -2। फिर माइनस b अपॉन a अलग से निकालो। b क्या है 8, a क्या है हमारे पास 4, कितना आ गया देखो -2, सेम वैल्यू आ रही है, वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा निकालो, अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करा दो आंसर 0 ही आना है। फिर c अपॉन a निकालो,
c क्या है यहाँ पर 0/a। अब यहाँ पर 0 कुछ भी लोगे तो वो भी 0 आना है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, सिंपली वेरीफाई हो गया, तो ये भी हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट फिफ्थ पे आ जाते हैं। अगेन अगर मुझे इसका 0 फाइंड करना है तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगी। अब देखो t² इक्वल्स टू 15 आएगा। उससे पहले a, b और c भी निकाल लेते हैं। तो a क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट जो कि 1 है। b यहाँ पर क्या होगा बताओ, 0 ना, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं at² प्लस bt प्लस c, तो ये t वाला तो टर्म ही नहीं है, तो विच मीन्स ये t वाला टर्म कब नहीं होगा, जब ये जो टर्म है ये हमारे पास 0 होगा, ठीक है। और c क्या गिवन है यहाँ पर -15, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर 15 हमें गिवन है t² के इक्वल, अगर मुझे t निकालना है तो क्या होगा, प्लस माइनस √15। ये प्लस माइनस लेना जरूरी है, क्योंकि आप चाहे प्लस √15 का स्क्वायर करो चाहे माइनस √15 का स्क्वायर करो, दोनों केस में आना 15 ही है, तो आपको प्लस माइनस लेना ही पड़ता है। समझ में आ गया। सो t की मुझे 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं, विच मीन्स अल्फा और बीटा जो है वो आ चुके हैं। अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, ठीक है, 2 जीरोस हमें मिल चुके हैं। तो अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, देखो दिस प्लस दिस, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0। फिर माइनस b/a अगर मैं निकालूं तो b कितना है, 0 है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। फिर अल्फा और बीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, सो दिस इनटू माइनस ऑफ दिस। देखो ये माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, फिर √15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कितना आएगा, -15 आएगा। फिर मैं c/a भी निकाल लेती हूँ। c क्या है देखो -15, a क्या है 1, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई 15। तो यहाँ पर -15, यहाँ पर भी -15, तो ये दोनों भी क्या हो गए हैं, वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम आ गए हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जहां पर हमें क्या चीजें गिवन है, हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो विच मीन्स ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है ना, ये है सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या है, अभी हमने देखा था ना, अल्फा प्लस बीटा। देन ये जो वैल्यू इधर पर गिवन है ना, ये -1 वाली, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब अगर हमें ये दोनों चीजें गिवन है, यानी कि सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो हम इजीली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस, यहाँ पर क्या आता है, सम ऑफ द जीरोस इंटू x, प्लस इधर पर क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, इक्वल्स टू 0 करके हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x² माइनस, विच मीन्स इधर पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी, यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्लियरली हमें गिवन है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 1/4 और प्लस यहाँ पर अल्फा बीटा हमें कितना गिवन है, -1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम कंप्लीट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4x² आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा, तो -x में लिख सकती हूँ। यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई होगी तो -4 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया था, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, 4x² -x -4। देखो डिफरेंस है, दिस इज द पॉलिनोमियल, हमसे पॉलिनोमियल ही पूछा गया था, एंड ये इक्वेशन है। जब भी आप 0 के इक्वल पुट कर दोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने इक्वेशन निकाली तो हमारा पॉलिनोमियल भी निकल गया। तो आई होप पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है √2, 1/3। तो ये वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, ये वैल्यू है अल्फा बीटा की। ठीक है, तो x² माइनस यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर आएगा अल्फा बीटा, इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया देखो x² माइनस
√2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। अब कंप्लीट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3 √2 प्लस यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो 0 ही आएगा। तो विच मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था, क्या आ गया 3x² माइनस 3 √2 प्लस ऑफ 1। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम वही चीज है, वही कहानी है, ठीक है। तो 0 है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है √5, तो आ जाएगा x² माइनस, देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आता है तो ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पर अल्फा बीटा आता है तो ये √5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल x² प्लस √5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 1,1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1, x² माइनस 1x प्लस यहाँ पर अल्फा बीटा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था, क्या आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, -1/4 है अल्फा प्लस बीटा और 1/4 है अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सम आएगा तो -1/4 लिख दो इंटू x प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो कंप्लीट इस इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो पॉलिनोमियल क्या हो गया 4x² प्लस x प्लस ऑफ 1, दिस इज आवर आंसर। उसके बाद फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, अल्फा बीटा क्या है 1, तो अब तो आप लोग खुद ही निकाल लोगे, है ना। x² माइनस यहाँ पर आएगा 4x, यहाँ पर आएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो पॉलिनोमियल क्या हो गया x² माइनस 4x प्लस ऑफ 1, ठीक है। ये हो गया और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। एक करेक्शन आप लोग यहाँ पर कर लेना, यहाँ पर आप लोग देखो तो हमने x नहीं लिखा है जबकि यहाँ पर x भी आएगा, सो इट विल बी दिस, ठीक है। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लो, √2 x आएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, विच मीन्स जो पॉलिनोमियल बनेगा ना वहां पर x भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, x नहीं लिखा था। ऑल्सो एक ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया है फर्स्ट का 6th पार्ट, जो कि लास्ट वाला पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं। तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर हम फैक्टराइज करेंगे। तो अगेन देखो 3 इंटू -4 हम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर -12 आएगा। -12 के ऐसे क्या फैक्टर्स हम करें कि यहाँ पर -1 आए, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा, ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो यहाँ पर -1 है तो कैसे आ सकता है, देखो सिंपली यहीं पर से आ सकता है -4 + 3 करके। तो यहाँ पर देखो 3x² माइनस 4x प्लस यहाँ पर 3x आ जाएगा, -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से मैं x कॉमन ले सकती हूँ, ये 3x - 4 बनेगा, प्लस यहाँ पर से भी मैं 1 कॉमन ले सकती हूँ, 3x - 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3x - 4, तो क्या बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पर क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। 3x - 4 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर से 4/3 आ गई, तो ये हमारे पास अल्फा हो जाएगा, इसको मैं अल्फा लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, विच मीन्स ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बीटा की। अब हमें रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, तो यहीं पर कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा, 4/3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, ठीक है। फिर उसके बाद -b/a अगर मैं निकालूं तो देखो -b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -1 है, अपॉन a क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 1/3, तो बिल्कुल ये सेम वैल्यूज आ गई, तो वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आएगा, ठीक है। फिर अगर हम c/a निकालें तो c क्या है, यहाँ पर -4 है,
अपॉन a कितना है 3 है, ये दोनों वैल्यूज भी क्या आ गई सेम, तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। सो सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से कर लिए हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।